उत्तर प्रदेश में इस बार दिवाली के त्योहार पर पटाखों की गूंज सुनाई नहीं देगी। खासकर मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर से सटे 8 जिलों में, जहां पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री साथ ही उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वायु प्रदूषण की वजह से हर साल दिवाली के त्योहार जब नजदीक आते हैं तो पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन वायु प्रदूषण सिर्फ पटाखों की वजह से तो नहीं होता है, इसके कई वजह हैं। लेकिन बैन सिर्फ पटाखों पर क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब विस्तार से इस फैसले के पीछे की वजह आपको पहले बताते हैं। इन जिलों में दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच जाता है। एनसीआर के जो भी इलाके हैं, इन सभी इलाकों में हर साल इन इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 500 के बीच पहुंच जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद ही घातक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि प्रदूषण का स्तर गंभीर होता है, वहां पटाखे पूरी तरीके से बैन किया जाए। अब गौर करने वाली बात है कि वायु प्रदूषण के बहुत कारण हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे वाहन छोड़ते हैं, जिससे और साथ ही ट्रैफिक जाम और धीमी गति से चलने वाले वाहन सबसे ज्यादा धुआं छोड़ते हैं। इससे भी वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट, केमिकल फैक्ट्री, सीमेंट, टेक्सटाइल आदि से भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूलीकरण निकलते हैं। साथ ही पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान की कटाई के बाद बची पराली को भी जलाया जाता है, जिससे भारी मात्रा में धुआं दिल्ली NCR की हवा को जहरीली बना देती है। ये खास तौर पर अक्टूबर और नवंबर में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके अलावा निर्माण कार्य, हमेशा शहर में सड़क बनते हैं, लोगों के घर बनते रहते हैं और इन सभी निर्माण कार्य से वायु प्रदूषण होता है। साथ ही घरेलू ईंधन, एयर ट्रैफिक और बड़े इंजन, इन सब से एयर पॉल्यूशन होता है। तो बैन सिर्फ पटाखों पर क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये अब आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि पटाखों पर बैन लगाना सबसे आसान और त्वरित उपाय होता है। पटाखे एक मौसमी कारण है। विशेष रूप से दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों पर इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। इन चंद दिनों में ही वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है, इसलिए सरकारें इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। बाकी कारण जैसे कि गाड़ियां, फैक्ट्री साल भर चलते हैं और उन पर रोक लगाना ज्यादा जटिल और टाइम कंज्यूमिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट 2018 से ही कह चुका है कि जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, वहां पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कई बार ये सिफारिश की है। पटाखों पर बैन लगाना कानूनी रूप से सबसे ज्यादा समर्थित कदम है। सरकारें दिवाली से पहले पटाखों पर रोक लगाकर ये संदेश देती है कि वे प्रदूषण के मुद्दे को लेकर गंभीर है। लेकिन ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि एक ऐसा कदम जिसे जल्दी, सख्ती से और दिखावटी रूप से लागू किया जा सकता है। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर, ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध दिल्ली NCR क्षेत्र के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। जिन जिलों पर यह प्रतिबंध लागू हैं, उनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और बुलंदशहर, हापुड़, बागपत शामिल है। साथ ही मुजफ्फरनगर भी इसमें शुमार है। पुलिस ने साफ किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन जिलों में पटाखों का निर्माण, संग्रहण, बिक्री ऑनलाइन या ऑफलाइन करता है, इसका उपयोग करता हुआ भी पाया जाता है, तो उसे 5 साल तक की जेल की सजा
और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ये सजा उसे दी जा सकती है। यह नियम सभी के लिए अनिवार्य रूप से लागू है। यूपी पुलिस ने 112 नंबर से एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें शिकायत दर्ज कराने के तरीके बताए गए हैं। लोग प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 112 नंबर डायल करके व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स ट्विटर अकाउंट @112 उत्तर प्रदेश पर भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब इस फैसले का असर क्या होगा? क्या वायु प्रदूषण कम हो जाएगा और क्या खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब सीधे तरीके से ना है, लेकिन यह हो सकता है कि इन समय में जब ठंडी का मौसम आता है, वायु प्रदूषण पहले से ही खराब होती है, तो इन दिनों गुणवत्ता में थोड़ी सी सुधार हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा मरीजों के लिए राहत दे सकता है। ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ घटेगा। त्योहारों के बाद अस्पतालों में सांस लेने की समस्याएं काफी बढ़ जाती है। तो ये था पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के 8 बड़े शहरों में पटाखों पर पूरी तरीके से रोक पर। अब सवाल सिर्फ पटाखों का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो साफ हवा को हक नहीं समझती, बल्कि एक विकल्प समझती है। क्या सिर्फ पटाखे बंद करने से हवा सुधरेगी? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक जरूरी शुरुआत है। अब बारी है हर नागरिक की, हर प्रशासन की और हर नीति निर्माता की कि वो सिर्फ त्योहारों पर नहीं, बल्कि हर दिन के लिए पर्यावरण को प्राथमिकता दे, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी पटाखों की चकाचौंध के बिना भी खुली सांस ले सके, तो आज ही बदलाव शुरू करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आप इस फैसले से कितने खुश हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, और इसके पक्ष में है या नहीं, ये बेहद जरूरी है। साथ ही इस तरह की और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। नमस्कार।